जब भगवान ऐश्वर्य बांट रहे थे ना सब जीवों को, थोड़ा वैभव, थोड़ा यश, थोड़ी श्री, तो धर्मराज एकांत में भगवान से मिले और भगवान से कहा कि प्रभु, आपने सुदामा के भाग्य में हमने लिखा है, हमने पढ़ा है, इसके भाग्य में क्षय श्री है, मतलब श्री का नाश है, धन का नाश है, और आपने इनको इतना बड़ा वैभव दे दिया, आपने इनके लिए पूरा सोने का महल बना दिया, जबकि इनके भाग्य में तो श्री का क्षय लिखा हुआ था। ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ इसके भाग्य में श्री नहीं है, धन नहीं है, फिर भी मैंने इसे वैभव दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, इसने जगत के लिए सबका भंडारा किया, सबका पेट भरा, इसलिए हमने इसका जो दरिद्रता, इसकी गरीबी, उसका नाश कर दिया। तो श्री यमराज जी ने पूछा, कौन सा नाश, कौन सा भंडारा प्रभु? इसके तो खुद के घर में खाने के लाले पड़े, इसने कौन सा भंडारा कर दिया? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इसने हमको तंदुल खिलाए थे, चावल खिलाए थे, हमने तंदुल खाए, हमारा पेट भर गया और हमारे ही पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया, इसलिए ब्रह्मांड का पेट भी हमारे पेट भरने से पूरा भरा, पूरे ब्रह्मांड का भंडारा हो गया। ठाकुर जी अपने भक्त की वकालत बहुत लेते हैं, अपने भक्त की बात आ जाए ना तो इनसे बड़ा कोई जज नहीं है, सारे निर्णय ये खुद ही सुना देते हैं। देखो कितना बढ़िया साइड ली है सुदामा की, कि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, जगत का पेट भर दिया, इसलिए हमने इसकी दरिद्रता का नाश। किस्मत में तो दरिद्रता थी, भाग्य में तो वही था, पर हमने सब मिटा दिया, उल्टा लिख दिया, क्षय श्री की जगह हमने यक्ष श्री बना दिया इसको। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, ठाकुर जी अपने भक्त का प्रारब्ध भी बदल देते हैं। सुदामा उसका उदाहरण है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई सुदामा के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, पर सुदामा जी ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि हमेशा यही कहते रहे, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आज हम आपको जाते जाते 2 शब्द दे के जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। इन 2 शब्दों को जीवन में ऐसे पल्लू में गांठ बांध करके चाबी फेंक दो, ताला लगा लो इन 2 शब्दों का। और ये 2 शब्द कौन से हैं? एक है हरि कृपा और एक है हरि इच्छा। इन दोनों शब्दों का करना क्या है? जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो अगर आपको मिल रहा है तो बोलो हरि कृपा है, और जब जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो बोलो हरि इच्छा है। दोनों ही शब्दों में मौज है। मिल गया तो हरि कृपा, न मिला तो हरि इच्छा है, दोनों में बीच में हरि ही समाये हैं। फिर देखो जीवन कितना आनंद में बीतेगा। हरि इच्छा कभी गलत हो सकती है? बोलिए ना। इतने बड़े तो ना हो गए हम कि हरि इच्छा को गलत साबित कर सके। हरि चाह रहा है तभी ये हो रहा है। अगर जीवन में मुझे कुछ कठिनाइयां मिल रही है ना, तो ये हरि इच्छा से मिल रही है तो ठीक है, उसकी मर्जी में हमारी मर्जी, तू खुश तो मैं खुश। से उल्टा कहो कि तुझे मुझे इस स्थिति में रखने में अगर अच्छा लगता है तो हे नाथ, सारा जीवन में ऐसे ही रहूं और तुझे खुश रखूं। तेरी खुशी, तेरी प्रसन्नता जरूरी है। तो 2 शब्द कौन से हैं? अरे जोड़ते बोलो ना, एकादशी तो कल है। हरि कृपा, हरि इच्छा, ये 2 शब्द याद रखो। इनके आसपास अपना जीवन घुमाते रहो। जो मिला प्रभु की कृपा समझो। सुदामा जी महाराज ने ऐसा ही अपना जीवन बना लिया। जीवन में एक दिन आया जब मन में भाव जागा कि हम द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाएं।
और सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलन की आशा लेकर के द्वारिका जाते हैं, द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में भगवान ने परीक्षाएं भी ली, पर सब परीक्षाओं को सुदामा जी पार करते हुए द्वारिका पहुँचे। और द्वारिका जा कर के देखा, सामने भगवान को द्वारपालों ने सूचित किया, प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र आपसे मिलने भेंट करने आया है। बस नाम परिचय की जरूरत पड़ी नहीं, भगवान जानते थे सुदामा ही आया है। और सुन करके द्वारिकाधीश उठ करके दौड़ पड़े, भाग पड़े और जा करके सुदामा जी को अपने गले लिया और आंख से आंसू बहाते बहाते सुदामा का स्वागत किया। भैया, इस दुनिया में सबसे सुंदर पूजन, सबसे सुंदर स्वागत वही होता है जो हमारी आंख से बहे हुए अश्रु करते हैं। ठाकुर जी को बात से ज्यादा कछु और पसंद नहीं है। भगवान को तुम सोने के सिंहासन पर भी बिठा लोगे ना अपने घर में, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कब प्रसन्न होंगे? जब आप उनके लिए आंख से अश्रु बहाओगे। और आज तो उल्टा हो गया। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कभी ठाकुर जी ना खाएं तो कभी आपने मनुहार करी उनको? मनुहार समझते हैं? जैसे घर में कोई सदस्य कहे आज हम गुस्सा में हम नहीं खा रहे, तो हम क्या, अरे अजी खा लो, अरे थोड़ा सा खा लो, अच्छा ये नहीं बताओ, आप जो कहेंगे हम वो बना देंगे, ये नहीं भारा हम खिचड़ी बना देते, ये नहीं भारा हम कछु और माल कुछ बना देते, तुम कहो तो। वैसे ठाकुर जी को कभी मनुहार करके तो देखो। अब लाए 2 रोटी धर के पर्दा लगा के भग गए। अरे प्रेम से मनुहार करो ठाकुर जी। अच्छा रोटी नहीं भारी, अचार लाएं थोड़ा सा, अचार धर दो। अपने लिए जीभ कैसे लपालप स्वाद लेती है। अचार आ गया, आहा हा हा, पापड़ और मिल जाए मजा आ जाए, आहा सलाद और मिल जाए, अरे कुछ मीठा मिल जाए बढ़िया सा, क्या स्वाद, चटकारे ले लेके खाते हैं। ठाकुर जी को भी वैसे ही करो। 2 रोटी धराए बीच में, अब 2 रोटी फिक्स थोड़ी है, क्या पता उनका भूख ज्यादा हो, तीसरे का मन कर जाए, तो कभी बीच में 1 रोटी और पूछ लो, गरम गरम रोटी खिलाओ, बीच में थोड़ा अचार रख दो, पापड़ रख दो। अच्छा आज ठाकुर जी का वो तली फ्राई मिर्च खाने का मन होगा, वो धर दो। आज ने थोड़ा सा नींबू धर दो, नमक मिर्ची कम तो नहीं लग रही, थोड़ा नमक धर दो। जब तक ये भाव नहीं जागेगा ना ठाकुर जी के लिए, तब तक समझ लो अभी भगवान से प्रेम ना हुआ है, अभी तो नियम निभा रहे हो। प्रेम हो जाएगा तो फिर मनुहार करोगे। अच्छा ये कपड़ा नहीं पहनना, आपको बताओ कौन सा रंग पहनना है, बोलेंगे क्या वो? हाँ, आपको अंदर से आवाज आए, अनुभव होगा कि भगवान कह रहे आज हमको ये वस्त्र नहीं पहनना।